श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 43। जब इंसान कर्म से नहीं सिर्फ सुख और स्वर्ग के पीछे भागता है तब वह जीवन के असली लक्ष्य से भटक जाता है। श्लोक कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गति प्रति 43। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान। इच्छाओं में डूबे हुए लोग स्वर्ग को ही सर्वोच्च मांगने वाले, जन्म और कर्मों के फल देने वाली, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरम गति प्रति अनेक प्रकार की बाहरी क्रियाओं से भरी हुई भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति की ओर की तरफ। इस श्लोक का सरल अर्थ है जो लोग इच्छाओं से भरे हुए हैं, जो स्वर्ग और भोग विलास को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वे ऐसे कर्मों में लगे रहते हैं जो उन्हें जन्म मरण और कर्मों की फल की ओर ले जाता है। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की धरती पर नहीं हुआ, यह हर इंसान के मन में भी चलता है। अर्जुन के सामने युद्ध था, बाहर भी और अंदर भी। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ मोह और इच्छाएं। श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि कुछ लोग जीवन का पूरा उद्देश्य केवल धन, भोग और सुख को मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएं, ज़्यादा सम्मान मिल जाए, यही सफलता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या ज़्यादा चीज़ें मिलने से मन को शांति मिलती है? आज इंसान के पास पहले से ज़्यादा साधन है, लेकिन मन की शांति पहले से कम क्यों है? क्योंकि इच्छा की आग ऐसी है जो पूरी होने के बाद भी नई इच्छा पैदा कर देती है। एक व्यक्ति धन चाहता है, धन मिलने के बाद और धन चाहता है। एक व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, प्रसिद्धि मिलने के बाद और नाम कमा चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन कर्म का उद्देश्य केवल फल और भोग मत बनाओ। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग मोर, इट इज अबाउट बिकमिंग मोर। महाभारत में भी कई पात्रों ने शक्ति और ऐश्वर्य चाहा, लेकिन जब इच्छाएं धर्म से बड़ी हो गई तो विनाश का रास्ता खुल गया। सच्ची जीत वह नहीं जिसमें दुनिया आपके पास झुके। सच्ची जीत वह है जिसमें आपका मन आपके नियंत्रण में हो। हमें सुख चाहिए, लेकिन सुख के गुलाम नहीं बनना चाहिए। धन चाहिए, लेकिन धन को जीवन का मालिक नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति इच्छाओं को चलाता है वही महान बनता है, और जो इच्छाओं से चलता है वह हमेशा अधूरा रहता है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, इच्छाएं रखो लेकिन इच्छाओं के गुलाम मत बनो। दूसरा, धन जरूरी है लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तीसरा, कर्म पर ध्यान रखो लेकिन परिणाम पर नहीं। चौथा, बाहरी सफलता से पहले अंदर जीत जरूरी है। पांचवा, जिस दिन मन संतुष्ट होना सीख जाता है उसी दिन जीवन सुंदर हो जाता है। भोगों के पीछे भागने वाला इंसान कभी भी तृप्त नहीं होता, लेकिन अपने कर्म और विचार पर विजय पाने वाला इंसान ही असली विजेता कहलाता है। क्योंकि दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें खुद को जीतना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा। हम गीता अध्याय और श्लोक से जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें मैं खुद को जीत रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।